गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसके अप्लाइड केमिस्ट्री 1003 कॉर्ड की यूनिट नंबर 4 फ्यूल्स या ईंधन में जो ऊष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू का टॉपिक है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, ऊष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू का संबंध विभिन्न प्रकार के ईंधनों से है, फ्यूल से है। और ईंधन जब एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका पूर्ण रूप से दहन किया जाता है तो हीट एनर्जी या ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, और ये ऊष्मा जो होती है वो विभिन्न पर्पस के लिए हम काम में लेते हैं। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ऊष्मीयमान किसी ईंधन का या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो किसी भी ईंधन की इकाई मात्रा के ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। Whenever any fuel undergoes complete combustion, unit mass or volume of any fuel undergoes complete combustion in presence of oxygen or air, the heat produced, the amount of heat produced is also called calorific value, and it is expressed in kilojoule per kg or kilocalorie per kg. नाउ ये जो ऊष्मीयमान होता है उससे हमको ये पता चलता है कि किसी ईंधन से हमको कितनी ऊष्मा प्राप्त हो सकती है, और विभिन्न प्रकार के जो ईंधन हैं उनकी ऊष्मीयमानों की जब हम तुलना करते हैं तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा ईंधन हमें अधिक ऊष्मा देता है। तो इसलिए ईंधन का ऊष्मीयमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जिसका सीधा संबंध इसके उपयोग से है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है ऊष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू, कितने टाइप्स की होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। फर्स्ट इज कॉल्ड HCV, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, या इसको हम कहते हैं उच्चतर ऊष्मीयमान, हायर कैलोरीफिक वैल्यू या उच्चतर ऊष्मीयमान, जिसको हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू या पूर्ण ऊष्मीयमान भी कहते हैं। दूसरी वैल्यू जिसको हम यूज में लेते हैं वो है निम्नतर ऊष्मीयमान या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेट कैलोरीफिक वैल्यू या कुल ऊष्मीयमान। तो इन दोनों के अलग अलग उपयोग हैं। आइए हम देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं, HCV और LCV क्या होते हैं और ये किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। So what is higher calorific value and what is lower calorific value for fuels? तो किसी भी ईंधन की इकाई मात्रा का के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जब दहन उत्पादों को कक्ष के ताप तक ठंडा कर लिया जाए उच्चतर ऊष्मीयमान कहलाती है, क्योंकि इसमें जल के संघनन से प्राप्त जो गुप्त ऊष्मा होता है उसकी मात्रा भी जुड़ जाती है। अतः इसका मान हमेशा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू से ज़्यादा होता है। वी ऑल नो व्हेन अ फ्यूल अंडरगोस कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन heat is produced and often hydrogen present in the fuel is converted to water H2O। अर्थात जो भी ईंधन में हाइड्रोजन है उसका पूर्ण दहन होने पर वो जल में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कंबशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, अतः ये जल वाष्प के रूप में, वेपर्स के रूप में होती है। तो यदि हम जो कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यदि हम मीथेन का कंबशन करें तो हमको ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर CO2 और H2O मिलेगा।
तो CO2 is a gas, but H2O is also here in form of vapors. Because the temperature of combustion reaction is very high, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बहुत. तो यदि हम प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन को रूम टेम्परेचर तक कूल कर दें, तो वाटर वेपर्स आर कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ऑल्सो रिलीज्ड. तो उस केस में क्या होता है कि जो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो भी वापस मुक्त हो जाएगी जल के संघनित होने से, और दहन से प्राप्त ऊष्मा में उसका मान जुड़ जाएगा. अतः हमको अधिक मान प्राप्त होगा, जिसको हम उच्चतर ऊष्मीय मान या हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. दूसरा मान जिसको हम निम्नतर ऊष्मीय मान कहते हैं या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, वो क्या होता है कि जब हम किसी भी ईंधन की इकाई मात्रा का पूर्ण रूप से दहन करें और प्राप्त जो उत्पाद हैं उसको कक्ष के ताप तक ठंडा नहीं किया जाए, यानी रिएक्शन टेम्परेचर ही मेंटेन रखा जाए, तो जो वाटर बना है वो वेपर्स की फॉर्म में अलोंग विद रिएक्शन प्रोडक्ट्स, कंबशन प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएगा. तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा थी वो प्रकट नहीं होगी, क्योंकि वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन या संघनन नहीं हो पाया है यहाँ. अतः ऐसी स्थिति में जो हमें ऊष्मा का मान प्राप्त होगा इकाई मात्रा के दहन से, वो HCV से कम होगा, और इसलिए हम उसको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या निम्नतर ऊष्मीय मान भी कहते हैं, या इसे नेट कैलोरीफिक वैल्यू या कुल ऊष्मीय मान भी कहा जाता है. प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से नेट कैलोरीफिक वैल्यू या निम्नतर ऊष्मीय मान ही उपयोगी होता है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और हम उनको रूम टेम्परेचर पर कूल नहीं करते हैं. अतः ऐसी स्थिति में जो LCV या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है वही किसी ईंधन की उपयोगिता का मापदंड होता है. अतः हम प्राय लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की ही कंपैरिजन करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या निम्नतर ऊष्मीय मान. अब देखते हैं आइए कि इन दोनों में क्या संबंध होता है. उच्चतर ऊष्मीय मान और निम्नतर ऊष्मीय मान को हम आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं उसको हम देखेंगे. जब भी हम किसी ईंधन का दहन करते हैं तो उस ईंधन में जो भी ज्वलनशील तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके और समीकरण के अनुसार, जैसा कि यहाँ समीकरण में दिखाया गया है, इस समीकरण के अनुसार दैट इज H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O. तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें बैलेंस्ड है पूरी तरह से, तो हियर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन reacts with half mole of O2 to give 1 mole of water. So in terms of mass अगर हम देखें तो 1 mole of hydrogen corresponds to 2 gram of hydrogen, whereas half gram of O2 corresponds to 16 gram of oxygen. So these two combine in this ratio and 1 mole of water is produced. So what is the mass of 1 mole of water? 2 of hydrogen and 16 of oxygen, so total of 18 grams. So the ratio in the weights is nothing but it is 1:8:9. Okay, so from 1 gram of hydrogen 9 gram of water is produced. तो यहाँ साफ है कि जब भी हम किसी ईंधन की इकाई मात्रा का पूर्ण दहन करेंगे तो उसमें जो भी हाइड्रोजन होगा उससे, उसके पूर्ण दहन से उससे 9 गुना 9 टाइम्स वाटर प्रोड्यूस होगा. क्लियर. सो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको आगे रिलेट कर सकते हैं दोनों मानों को आपस में. सो दिस वी विल डिस्कस. रिलेटेड. तो देखिए यहाँ जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें जो फर्क है वो जल की लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन जो है उसका है कि जब हम उसको वापस संघनित करेंगे तो वो ऊष्मा हमें प्राप्त होगी और उसका मान होता है 587 किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ देखिए जो भी HCV या उच्चतर ऊष्मीय मान हम प्राप्त करेंगे, हम अगले लेसन्स में देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरह से HCV और LCV दोनों की कैलकुलेशन हम डुलोंग सूत्र द्वारा कर सकते हैं। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू हम फ्यूल का एनालिसिस करके कि उसमें कौन कौन से कंबसिबल एलिमेंट्स हैं, उनका क्या परसेंटेज है, डुलोंग फार्मूला से हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस रिलेशन कि LCV और HCV में क्या रिलेशन है, हम उससे HCV से LCV की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए जो भी LCV उच्चतर ऊष्मीय मान हमें प्राप्त होगा जैसे डुलोंग सूत्र से, तो हम क्या करेंगे, दैट माइनस H इंटू 9/100 इंटू 587. So what is this 9/100? Why it is 100? Because it is percentage of hydrogen. अगर फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन का प्रतिशत H है तो उसकी जो इकाई मात्रा है वो H/100 हो जाएगी और उसके पूर्ण दहन से 9 टाइम्स, जैसा हमने देखा 9 टाइम्स हमको क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसलिए 9 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द वाटर प्रोड्यूस्ड। एंड बिकॉज जो गुप्त ऊष्मा है जल की वो 587 किलो कैलोरी पर केजी है, तो वो हाइड्रोजन जो वाटर का अमाउंट प्रोड्यूस हुआ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दैट मच हिट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द HCV। उच्चतर ऊष्मीय मान से यदि हम उसको अलग कर दें तो हमें जो प्राप्त मान होगा वो निम्नतर ऊष्मीय मान या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उच्चतर ऊष्मीय मान और निम्नतर ऊष्मीय मान आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और हम अगर उच्चतर ऊष्मीय मान प्राप्त कर लें तो निम्नतर ऊष्मीय मान की गणना इस सूत्र का उपयोग करते हुए आसानी से की जा सकती है। सो दिस वे वी कैन रिलेट लोअर एंड हायर कैलोरीफिक वैल्यू टू ईच अदर। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि ऊष्मीय मान क्या है, उस ऊष्मीय मान को हम कैसे उपयोग में लेते हैं और कितने टाइप्स की कैलोरीफिक वैल्यू होती है और वो कैसे इस प्रकार से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।